नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और दीगर तस्वीर के हवाले से तनक़ीदी तफसीरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आज भी मोदी हुकूमत की तजवीज़ को किसानों ने ठुकरा दिया है। अब कोई बात आगे होने वाली नहीं है, ऐसा महसूस किया जा रहा है। अनिल कपूर पर हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया क्यों नाराज़ हुई, उस बात को लेकर के होगी चपाती मशीन मैं आपको बताऊंगा। वहीं पर महबूबा मुफ्ती ने क्या ताज़ा बयान दिया है और एनसीबी ने एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का इंकशाफ कर करके 2.50 करोड़ रुपए की जो है एक मंशियात जब्त करने की बात कर रही है। तो मुस्लिम शख्स ने एक मंदिर को किस तरह बड़ी ज़मीन, करोड़ों की ज़मीन अतिया कर दी, वो खबर कर्नाटक से आ रही है। क्या सोनू सूद जो मशहूर फिल्मी अदाकार है, उन्होंने 10 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था लोगों की मदद करने के लिए, ऐसी कुछ खबर आ रही है। उसके अलावा लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में इसराइल के जंगी तैयारे बहुत ही नीची परवाज़ें करते हुए नज़र आए, जिसकी वजह से कशीदगी पाई जा रही है। तो एर्दोगान इस वक्त अज़रबैजान के लिए रवाना हो चुके हैं। उधर कोरोना वायरस से किस तरह निपटा जा रहा है काबतुल्लाह शरीफ में, उसके लिए क्या इंतज़ामात हुए, वो कुछ तस्वीर आ रहे हैं। तो इस साल 2019 में असलिए कि आलमी तिजारत का हजम क्या रहा वो भी मैं बताऊँगा। और ख़ुद इसराइली अखबार ने इसराइली जो इस वक्त दुबई जा रहे हैं उनको किस नाम से पुकारा है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज एक बार फिर मोदी हुकूमत के ज़रिए पेश करदा तजवीज़ को किसान लीडरों ने आपस में हुई मीटिंग के दौरान मुस्तरद करने का फ़ैसला कर लिया है। मीटिंग के बाद किसान लीडरों ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि तजवीज़ में कोई नई बात नहीं है, इसलिए सियाह ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ अपना मुज़ाहरा जारी रखेंगे। साथ ही किसान लीडरों ने यह भी कहा कि अब मोदी हुकूमत के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी, क्योंकि वो किसानों के मुतालबात को लेकर के संजीदा नहीं है। बुध की शाम तकरीबन 5 बजे हुई मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए किसान लीडर ने वाज़े तौर पर कहा है कि मोदी हुकूमत और किसानों के दरमियान बातचीत बेनतीजा होने के लिए हुकूमत ज़िम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने किसानों के मुतालबात को अहमियत नहीं दी और ज़िद्दी रवैया इख्तियार किए रखा। मशहूर किसान लीडर हन्नान मुल्ला ने कहा कि हुकूमत की पेश करदा तजवीज़ में सिर्फ वही बात है जो उसके लोग गुज़िश्ता दिनों में कहते रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि मुज़ाहरा इस वक्त जारी रहेंगे। तो इस तरह से नाज़रीन इस वक्त किसान पूरी तरह मज़ीद गुस्से में नज़र आ रहे हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ जब जब भी बुला रहे वही रट लगाई जा रही है किसानों के सामने, और बार बार मीटिंग के नाम पर जो है वर्गलाने की कोशिश हो रही है। इस तरह इस वक्त जो है किसान इल्ज़ाम लगाए हैं मोदी हुकूमत पर। नाज़रीन गिरामी दूसरी जानिब वर्दी पहने अनिल कपूर की गलत ज़बान पर हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने एतराज़ जताया है और अपनी नाराज़गी जताई है। जी हाँ, फ़िज़ाइया ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की नई फिल्म AK वर्सेस AK के कुछ मनाजिर पर एतराज़ ज़ाहिर किया है और उसे हटाने का मुतालबा किया है। फिल्म के अदाकार अनिल कपूर ने एक ट्वीट में फिल्म के ट्रेलर की वीडियो शेयर की है। फ़िज़ाइया ने इस वीडियो पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए उसकी मुखालिफत की है और आज उसके जवाब में एक ट्वीट भी किया है। हम ये वीडियो आपको आवाज़ के साथ नहीं सुना सकते। ख्याल रहे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका नाम है AK वर्सेस AK। हाल ही में इसका ट्रेलर जारी किया गया, इसमें अनिल कपूर फ़िज़ाइया अफसर की वर्दी पहने हुए नजर आ रहे हैं। सीन में अनिल कपूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ है और काबिल एतराज़ ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फ़िज़ाइया के किसी भी नौजवान के लिए या फ़ौजी के लिए ज़ेब नहीं देता, और ना ही वो एयरफोर्स की इस वर्दी में इस तरह के नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर सकता है और गालियाँ बक सकता है। इसी बात को लेकर कि इस फ़िज़ाइया नाराज़गी का इजहार कर रही है और इस मंज़र को हटाने का मुतालबा कर रही है। बसूरत दीगर मुमकिन है कि इस फिल्म के ख़िलाफ़ फ़िज़ाइया अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। नाज़रीन गिरामी आइए आगे चलते हैं। चपाती मशीन किस तरह इस वक्त किसानों की मददगार साबित हो रही है वो बताना चाहता हूँ। ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ हज़ारों की तादाद में किसान दिल्ली की सरहदों पर सरापा एहतिजाज बने हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ किसानों ने मुल्कगीर भारत बंद का ऐलान किया था, जिसका वसी पैमाने पर असर देखा गया। उसके बाद हुकूमत ने शाम को ही किसान लीडरान को तबादले ख्याल के लिए मदऊ किया। आज हुकूमत और किसानों को छठे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन उसे भी मनसूख कर दिया गया। बहरकैफ इस दरमियान में चूँकि इतने बड़े
पैमाने पर एहतिजाज हो रहा है और हज़ारों लाखों की तादाद में इस वक्त किसान आ रहे हैं। उनके लिए किस खाने का भी मसला है और इतनी बड़ी तादाद में हर दिन हर वक्त दिन में 3 वक्त बनाना ये भी बड़ी बात है। ऐसे में चपाती मशीन का किस अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, ये मशीन पूरी तरह से मददगार साबित हो रही है किसानों को जो है रोटियाँ फराहम करने के लिए। इसलिए ये मशीन भी इस वक्त किसानों के आंदोलन के दरमियान में जो है पूरी तरह से वायरल हो रही है, ये चपाती बनाने वाली मशीन। आइए नाजरीन, महबूबा मुफ्ती ने ताज़ा बयान जारी किया है। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का दावा है कि उन्हें गुज़िश्ता 15 दिनों से भी कम अरसे में 3 बार खाना नज़रबंद रखा गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP के वज़रा वादे कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के चलाने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन मुझे रोका जा रहा है। मौसूफ ने बुध के रोज़ अपने एक ट्वीट में यह भी कहा कि मुझे आज भी गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद रखा गया। गुज़िश्ता 15 दिनों से भी कम अरसे में मुझे 3 बार नज़रबंद रखा गया। जमहूरियत की भी हद हो गई। अगर हमारी सरगर्मियों पर सिक्योरिटी बुनियादों पर पाबंदियाँ आयद हैं तो फिर BJP के वज़रा को कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त क्यों दी जा रही है, जबकि मुझसे DDC इंतखाबात के इख्तिताम तक इंतज़ार करने को कहा जाता है। और ये पूरी तरह से इस वक्त जमहूरियत की, आइन की और सेकुलरिज़म की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये इल्ज़ाम इस वक्त महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी हुकूमत पर लगाया है। नाज़रीन गिरामी, मंशियात एक बहुत बड़ा रोग है, हमारे नौजवानों को ले डूबता है। पहले कुछ ही नाम सामने आते थे मंशियात, ड्रग्स और नशा आवर चीज़ों की, लेकिन अब नए नए नाम भी सामने आ रहे हैं और अलग अलग तरीक़े भी इख्तियार कर रहे हैं नौजवानों को बर्बाद करने के लिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने मुंबई में तकरीबन 2.50 करोड़ रुपए की मलाना करीब गांजे की एक शफाफ शक्ल जब्त किया है। इस सिलसिले में सरकारी ज़राए ने बुध के रोज़ मीडिया को जानकारी दी। ये छापामारी बुध की सुबह को की गई और मलाना क्रीम के एक सप्लायर यगल महाकाल को पहले ही हिरासत में लिया गया था और बाद में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। NCB के जरिए ड्रग्स को लेकर की जा रही जांच के दौरान महाकाल का नाम सामने आया। बादजा अंधेरी पश्चिम इलाकों में मंगल की देर रात यानी बुध की अलग सुबह छापामारी की गई। इस नई छापामारी को 14 जून को बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आई बॉलीवुड ड्रग माफिया एंगल की जांच से जोड़ा जा रहा है। इसकी जांच के दौरान 25 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से 50 से ज़ायद लोग शामिल हैं। इनमें बॉलीवुड हस्तियों, अदाकारों, अदाकाराइयों और कुछ गैर मुल्की अफराद, ड्रग सप्लायर और डीलर्स और पेडलर्स वगैरह भी शामिल हैं। तो आज इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त जो है अलग अलग अंदाज में नौजवानों को नशाखोर बनाने के लिए उनके अंदर जो है सारी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश हो रही हैं और बड़ी बड़ी जो है बड़े बड़े शहरों में जो है इस वक्त ये कारोबार और ये जराइम पूरी तरह से जो है फैलते जा रहे हैं। नाज़रीन, एक मुस्लिम शख्स ने हनुमान मंदिर को ज़मीन अतिया कर दी तो सुर्खियों में आ गए। कर्नाटका के बेंगलुरु में फ़िरकावाराना हम आहंगी का एक मामला सामने आया। वहां रहने वाले एक मुस्लिम शख्स ने बड़े हनुमान मंदिर की तामीर के लिए अपनी मर्ज़ी से ज़मीन अतिया की। हैरान करने वाली बात यह है कि इस ज़मीन की कीमत करोड़ों रुपयों में है। दरअसल इस शख्स ने देखा था कि छोटे हनुमान मंदिर में लोगों को पूजा करने में परेशानी होती थी, वहाँ पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। मंदिर के लिए अतिया करने वाले मुस्लिम शख्स का नाम HMG बादशाह है। 65 साल के बादशाह कारगोर का कारोबार करते हैं। वो बेंगलुरु के काडुगुड़ी इलाके में रहते हैं। उनके पास बेंगलुरु के ही माइलापुरा इलाके में तकरीबन 3 एकड़ बड़ी ज़मीन है। इस ज़मीन की कीमत आज के वक्त में करोड़ों रुपये है। उनकी इसी ज़मीन के बगल में एक पुराना मंदिर है। लोगों की इस मंदिर में अटूट अक़ीदत है, इसलिए वहाँ रोज़ाना बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद आते हैं। तो इस वजह से जो है उन्होंने कहा कि ये ज़मीन मंदिर के हवाले कर दिया ताकि उन लोगों को आसानी हो पूजा पाठ करने में और वो अपनी मर्ज़ी से मंदिर बना सके। बैकैफ ये न्यूज़ सब सामने आ रही है तो अलग अलग अंदाज में लोगों ने तबसरा किया है कि क्या हिंदुओं का इतना बड़ा दिल हो सकता है कि वो जो है एक मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन अतिया कर दे। ये मुसलमान ही होते हैं जो अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग इलाक़े से इस तरह मंदिरों को ज़मीन अतिया करने की खबरें निकल कर के सामने आती हैं। इस तरह कहते हुए इस खबर पर इस वक्त तबसरे जारी हो गए हैं सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, जब लॉकडाउन था और परेशान हाल मज़दूर थे मुंबई में फंसे हुए, उनको मदद करने को लेकर के फ़िल्मी दुनिया से एक बहुत बड़ा नाम सामने आया था और वो है सोनू सूद। अब वो एक मरतबा फिर सुर्खियों में है और उसकी वजह यह है कि उन्होंने लोगों की मदद के लिए 10 करोड़ रुपए कर्ज़ लिया था अपनी कीमती चीज़ों को गिरवी रख करके। जी हाँ, बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद को कोरोना दौर में लोगों के लिए मसीहा बनने की खबरें सामने आई।
लोगों के जहन में सवाल कई बार आया कि आखिर सोनू लोगों की मदद के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मुहाजिर मजदूरों को घर पहुंचाने, उनके खाने पीने के लिए इंतज़ाम करने, लोगों के रहने के लिए घर बनवाने और लोगों के इलाज के लिए सोनू सूद ने अपनी कीमती चीज़ें गिरवी रखी थी। सोनू सूद ने ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए अपने 8 प्रॉपर्टी गिरवी रखी। इससे उन्होंने 10 करोड़ रुपए का कर्जा लिया और लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनू ने अपनी 2 दुकानें और 6 फ्लैट्स गिरवी रखे हैं। इन अमलाक के मालिक सोनू और उनकी अहलिया सोनाली हैं, ये बताया जा रहा है। दस्तावेजात के मुताबिक सोनू ने 10 करोड़ रुपए के लोन पर 5 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस अदायगी की है। हालांकि सोनू की तरफ से इस खबर की कोई तस्दीक अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये खबर सामने आने के बाद सोनू सूद की पूरी तरह से सराहना हो रही है कि किस तरह कर्जा लेकर के उन्होंने पूरे मज़दूरों को जो फंसे थे, भूखे प्यासे थे, अपने रियासतों को, घर और बार को लौटना चाहते थे, उनको उन्होंने मदद की थी। नाज़रीन गिरामी, लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में इसराइल के जंगी तैयारों की नीची परवाज़ों की वजह से इस वक्त बहुत ही तशवीश पाई जा रही है। लबनान की सरकारी खबर रसा एजेंसी NNA के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने लबनान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी करके जुनूबी सूबे नबातिया में और उसके बाद दारुल-हुकूमत बैरूत और बका के इलाकों में नीचे परवाज़ें की हैं। तमाम खबर में तैयारों की तादाद के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। वाज़ेह है कि इसराइल के ड्रोन तैयारे, जंगी तैयारे और जंगी कश्तियाँ एक तवातुर से लबनानी हदूद की खिलाफवर्जियाँ करती रहती हैं। लबनानी हुक्काम भी हर मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा से इन खिलाफवर्जियों की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती और अचानक कोई बम गिरता है और मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं। इस तरह से दरानंदाजी करने, दूसरे मुल्कों में घुसने और अपनी ये बढ़ाने के लिए इस वक्त इसराइल इस तरह की घुसपैठ की काम करती रहती है, लेकिन दुनिया खामोश बैठी हुई इसकी गुंडागर्दी पर, इसकी दहशतगर्दी पर। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ तुर्की। इस वक्त सदर रजब तैयब एर्दोगान अज़रबैजान रवानगी के लिए मुकम्मल हो चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। उससे कबल उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू भी की। सदर एर्दोगान ने अज़रबैजान की हिमायत जारी रखने का इंदिया दिया। तुर्की मशरिक़ी बहर रूम में अपने हुकूक़ का हर सूरत दिफा करेगा और जितना मुमकिन हो सके वो अज़रबैजान की हिमायत जारी रखेगा। नाज़रीन, यहाँ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आर्मेनिया के साथ जब अज़रबैजान की जंग जारी थी तो उस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट अज़रबैजान का, चाहे जंगी पैमाने पर हो, वो इस वक्त तुर्की की जानिब से किया गया था। और इस वक्त बाको, जिस एरिए को इस वक्त आर्मेनिया से लिया गया है, हासिल कर लिया गया है, उस इलाक़े में इस वक्त सदर एर्दोगान जाने वाले हैं और अज़रबैजान की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां वहां जारी हैं और इस्तक़बाल के लिए अलग अलग अंदाज़ इख्तियार करने की कोशिशें की जा रही हैं। उसी से पहले एर्दोगान ने ये बयान जारी किया है। नाज़रीन, काबतुल्लाह में कोरोना वायरस से बचाव के इक़दामात किए जा रहे हैं अलग अलग अंदाज में कि ज़ायरीन को और जितने भी लोग आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से कोरोना इस वायरस से बचाया जा सके। सऊदी हुकूमत ने मस्जिदुल हराम में कोरोना वायरस से बचाव के लिए नई स्टरलाइजेशन मशीनें नस्ब करने का फ़ैसला किया है और शेख अब्दुर्रहमान सुदैस ने इन मशीनों की तनसीब का इफ्तिताह किया। ये मशीनें मस्जिदुल हराम के मुख्तलिफ़ मकामात पर नस्ब की जाएंगी और इस तरह से इसमें हमेशा से सैनिटाइजेशन के लिए जो अलग अलग तरह की दवा इस्तेमाल करते हैं, जो जरासीम मार होती हैं, उसका इस्तेमाल हो जाएगा और ये पाक व साफ़ रखेगी इलाके के लिए और लोगों में कोरोना फैलने से भी रोकेंगी। इस तरह का ये दावा किया जा रहा है। नाज़रीन, 2019 में कितने असलहे बिके उसकी ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, साल 2019 में कितनी आलमी सतह पर असलहे बेचे गए, फ़रोख्त हुए, कौन सी कंपनी इसमें आगे रही, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। जी हाँ, रिपोर्ट पर अगर हम लोग नज़र करें तो 2019 में आलमी तिजारत का असलहा का हजम 361 अरब डॉलर रहा है। टॉप 25 कंपनियों में अमेरिका की 5 कंपनियां सरे फहरिस्त हैं। अमेरिकी कंपनियों ने 167 अरब डॉलर का असलहा फ़रोख्त किया। असलहे की आलमी तिजारत में अमेरिका का शेयर 61% रहा है। चीनी कंपनियां दूसरे नंबर पर रहीं। मशरिक़ वस्ता की नई कंपनी 22वें नंबर पर रही है। इस तरह की ताज़ा रिपोर्ट इस वक्त लोगों के सामने लाई गई है। नाज़रीन गिरामी, इसराइली पुलिस ने और इसराइली अखबार के हवाले से ख़बर मैं आपको रखूं तो वो ये है कि इस वक्त 200 अफराद इसराइल से दुबई पहुंच चुके हैं। ये ख़बर आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन इसराइली अखबार का दावा है कि ताजिरों के रूप में जराइम पेश अफराद इस वक्त UAE पहुंच गए हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक जराइम पेशा लोग हैं।
ये अफराद दुबई में रियल इस्टेट, फूड और होटलिंग के कारोबारी मुआहदे कर रहे हैं। पसे पर्दा ये अफराद दुबई में कोकेन, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करेंगे। इसराइली एक चैनल है, इसराइली चैनल आता है 1212 की रिपोर्ट के मुताबिक ये जितने भी लोग इस वक्त ताजिर के रूप में जा रहे हैं ये यूएई में तबाही मचाएंगे। इस बात का दावा खुद इसराइली अखबार इसराइली पुलिस के हवाले से किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएई ने किस कौम को अपने मुल्क में दावत दिया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।